हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल्सो योर स्टडीज आर गोइंग वेल। सो एज यू नो दैट कि हम लोग नो दैट वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड आवर रिवीजन सेशन। ठीक है, जो हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं उसमें हमने दो दो सेक्शन मतलब कंप्लीट कर लिए हैं, दो टॉपिक यानी कि वायरस और बैक्टीरिया जो भी था उसको मैंने दो पार्ट में कवर अप किया था। ठीक है, 90 क्वेश्चंस के आसपास है मतलब बैक्टीरिया के। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले मतलब जा करके वो दोनों सेशंस अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो या फिर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये कवर अप हो चुका है। अब हम आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंजाई। ठीक है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो एक काम करेंगे हम लोग भी इसके 40 to 45 मतलब 40 to 45 के सेट में क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। और आई थिंक 3 लेक्चर लगेंगे इसको कवर करने के लिए। 3 लेक्चर में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसमें देखो बेसिक चीज़ें बहुत सारी हैं, बट अगर जो बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा नए हैं या जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, तो ये मतलब ये जो क्लास है, ये क्लास किसी भी इंडिया का कोई भी वन डे बायोलॉजी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। फंजाई टॉपिक से मतलब क्वेश्चंस और भी निकल के आ सकते हैं, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा ना। जैसे मान लो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैम मतलब प्रैक्टिस कैसे करें, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो एक आपको यहाँ पे जनरल आउटलुक मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके के पेपर को सॉल्व करने से आपको क्या मिलता है, एक जनरल आउटलुक मिल जाता है कि हाँ पेपर कैसा आ सकता है या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे निकल के आते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़े बेसिक्स हैं। जैसे जनरल कैरेक्टर सबको पता होना चाहिए, ठीक है, अबाउट द फंजाई। फिर स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए उसका, न्यूट्रिशन पर पैटर्न क्या है, फिर रिप्रोडक्शन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह फंजाई की क्या है, और क्लासिफिकेशन की। इफ़ वी टॉक अबाउट द थिंग्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे एलिक्सोपोलस एंड मिम्स ने दिया था 1979 में। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि किसने दिया था, कब दिया था। देन फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जो भी इसमें 4 ही क्लासेस हैं। ठीक है, मतलब फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, 4 ही क्लासेस हैं इसमें, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे देखो कुछ स्पेसिफिक जेनरा दिए हुए हैं जिसको एटलीस्ट आपको पढ़ना मस्ट है। ठीक है, जैसे राइजोपस हो गया, पाइथियम हो गया, एल्बिगो हो गया, एस्परजिलस हो गया, एगेरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलागो एंड अल्टरनेरिया। मतलब ये तो मस्ट ही हैं। ठीक है, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जब ये कवर अप हो जाते हैं देन यू हैव टू गो फॉर द, अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो फिर जो आप अपने जो भी स्ट्रिक्ट टू सिलेबस है उसको देख लो। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से कोई भी मतलब छूट रहा है या रिमेनिंग है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। बाकी इसकी क्लासेस मैंने जो है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, और काफ़ी मैंने डिटेल में मतलब अपनी तरफ से मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, और विद डायग्राम। और डायग्राम भी ऐसा नहीं है मतलब मैंने लाइव 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 नहीं कह सकते हैं, हाँ मतलब मैंने इमेज के थ्रू, ठीक है, मतलब ठीक ठाक इमेजेस वगैरह, जैसे कि ये नाइडोपोलस वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे फंजाई हैं जिसको मतलब सिर्फ हम नाम ही पढ़ रहे हैं, या फिर जो लिटरली बच्चे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्होंने ही कभी मतलब या तो फिर उसको बुक्स वगैरह में या फिर आपने गूगल पे उसको सर्च करने की कोशिश की होगी। तो इमेजेस वगैरह की हेल्प से मैंने पढ़ाया है। आप चीज़ों को जब आप देखोगे ना तो इमेज के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे गुच्छी मशरूम वगैरह हो गया, बर्ड नेस्ट फंजाई, साइथियम हो गया, नाइडुलेरिया वगैरह हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। पॉलीपोरस वगैरह, तो ये सब मैंने इमेज के हेल्प से पढ़ाया है। आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट करके देखो, नहीं अच्छा लगता मत देखना, कोई इशू नहीं है, बट एक बार आप ट्राई जाके देखना। आई एम डैम श्योर कि आपको चीज़ें वहाँ पे पसंद आने वाली हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन। सबसे पहले तो देखो ब्रैकेट फंजाई जो है वो कौन सी क्लासेस में आता है, चारों क्लासेस हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में ये ब्रैकेट फंजाई आता है, आरपीएससी में आया हुआ था। बाकी ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में है। पॉलीपोरस को ब्रैकेट कवक या शेल्फ कवक के नाम से भी जानते हैं, और ये विशेष रूप से वुडी शेल्फ या ब्रैकेट आकार के या कभी कभी गोलाकार फैलने वाले
सर्कुलर मतलब फ्रूटिंग बॉडीज का उत्पादन करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी मतलब डिटेल्स तो आप वहां से देख ही लेना है, अब यहाँ पे मतलब समझाने का कोई मतलब नहीं है, फिर से बार बार टाइम वेस्ट करना होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और जो ब्रेड है मतलब कि बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट दोनों क्या हैं, दोनों एक ही मतलब एक ही जेनरा के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। तो बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट, बेकर्स मतलब कि जो बेकिंग इंडस्ट्री में जैसे ब्रेड वगैरह के लिए, और ब्रीवर्स ईस्ट मतलब कि जो बेवरेजेस बनाने के लिए जैसे कि अल्कोहल वगैरह के इसमें। तो ये कौन यूज़ होता है हमारा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जाइमेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को मतलब होने में हेल्प करता है। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी ब्रेवर सीस्ट, बेकर सीस्ट, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्रोसेस ही मतलब पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको मतलब आराम से पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ फंजीसाइड। तो कौन सा केमिकल है जो फंजीसाइड है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आता है, बॉर्डियक्स मिक्सचर। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कई बार अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बॉर्डियक्स मिक्सचर है क्या, तो वो एक्चुअली मिक्सचर किसका है, कॉपर सल्फेट और साथ ही साथ में क्विकलाइम का मतलब मिक्सचर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये चीज़ें नोट कर लो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी मिक्सचर तो ठीक है सबको पता है। ठीक है, फंजीसाइड क्या है, बॉडी एक मिक्सचर है, बट उसके आगे अगर मान लो नेक्स्ट टाइम में इसी से रिलेटेड पूछ ले कि किसका मिक्सचर है, सो यू गाइज नो दैट कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड क्विक लाइम। इसका प्रयोग फंजाई के नाशी मतलब उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। मिश्रण का प्रयोग उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा मतलब पोटैटो के डिजीज में, आड़ू का पत्ता कर्ल, ठीक है, और सेब की पापड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, इसका जो आविष्कार मतलब जो किया था, खोज की थी, वो ए मिलार्डेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 4, द बॉडी मिक्सचर हैज सॉल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स। देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना फाइनली, तो अभी हमने वहाँ पे क्या देखा था कि वो किसका सॉल्ट था, कैल्शियम सल्फेट था और कॉपर था। ठीक है, CuSO4 और साथ में ही क्या था, चूना। तो इसका ये मिक्सचर हो गया, मतलब ये चीज़ देख लो 2010 में फिर से मतलब जो मैं बोल रही थी वही चीज़ हो गया। और किस किस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट हो गया, वाइट रस्ट, इन सब में यूज़ किया जाता है। तो ये नाम साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिए, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, वाइट रस्ट डिजीज, ये सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, अगेन बॉडी एक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो किसने डिस्कवर किया था, अभी हमने देख लिया मिलार्डेट सर ने किया था। कब किया था, 1860 में किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ईयर भी साथ में मेंशन कर लो, 1860। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्ट। मतलब कौन सा फंगल ग्रुप है जो प्रोटिस्ट में क्लासीफाई किया जा रहा है, तो वो कौन से क्लास होती है, ओमाइसिटीज होता है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एग फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ओमाइसिटीज किंगडम माइकोटा की एक क्लास है जिसे सामान्य तौर पर वाटर मोल्ड कहते हैं। ये सामान्यतः जलीय होते हैं तथा ऊगैमस मतलब टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है तथा इन्हें फिलामेंटस प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो किसने दिया था, RH विटेकर सर ने दिया था, ये तो आपको मालूम ही है। बाकी इफ़ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द ओमाइसिटीज, तो ओमाइसिटीज में मतलब देखो एसेक्सुअल स्पोर जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स से होता है। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे ये लोग मतलब बता ही चुके हैं कि किससे हो रहा था, ये oospore से हो रहा था, सॉरी ये oospore से हो रहा है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद में अगर मतलब सेक्सुअल स्पोर्स हैं, सॉरी ये oospores क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये जूस्पोर्स मैं बोल रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए साथ में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वो किस तरीके की होती है, तो वो होता है यहाँ पे गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। और
इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाएगा हमारा एल्बिगो आ जाएगा, और साथ ही साथ में एल्बिगो एंड पाइथियम, ये दोनों क्या है इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो इससे रिलेटेड, वो आपको नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डाइप्लॉइडाइजेशन इन पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये इसको डिप्लॉइडाइजेशन भी बोलेंगे। तो ये पक्सीनिया में कहाँ पे होता है? तो पक्सीनिया जो है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, तो मतलब एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि मतलब बार बार हमें इस चीज़ के लिए मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इस मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं आपको एक आध क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि पक्सीनिया सबसे पहले तो मेंबर किसका है? तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का है, ठीक है? और ये वीट रस्ट है, यानी कि इस पे काम जो किया था साइंटिस्ट ने वो कौन थे? हमारे केसी मेहता सर ने किया था, ठीक है? अब पक्सीनिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये दो तरीके से मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करता है। एक होता है हेट्रोशियस और दूसरा है ऑटोशियस। हेट्रोशियस मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑन डिफरेंट, यानी कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन मोर देन वन होस्ट, मतलब एक होस्ट से ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करने के लिए। बाकी ऑटोशियस की बात करते हैं तो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन ओनली वन होस्ट, मतलब ये सिर्फ सिंगल होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिका। उसके बाद में होस्ट ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस, मतलब इसके मतलब हेट्रोशियस है, मतलब अलग अलग होस्ट है। तो देखते हैं कौन कौन से होस्ट हैं। तो देखो, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है? मोनोकॉट है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है? वो डाइकॉट है। प्राइमरी होस्ट मोनोकॉट यानी कि वीट है, और वीट में भी कौन सी स्पीशीज ले रहे हैं हम लोग? तो ट्रिटिकम एस्टिवम ले रहे हैं। और डाइकॉट की बात किया जाए तो डाइकॉट में बारबरी, ठीक है? बारबरी मतलब इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है बारबेरिस वल्गैरिस। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो ये मैक्रोसाइक्लिक होती है, मतलब यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखने के मिलते हैं, और कितने तरीके के? बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्पोर देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो निकल के आता है। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होती है वहाँ यहाँ पे, वो किस तरीके की होती है? स्पर्मेटाइजेशन टाइप की। स्पर्मेटाइजेशन का मतलब होता है, ये बहुत स्पेशल है इसलिए मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेशिया, और स्पर्मेशिया कैसा है? नॉन मोटाइल मतलब मेल गैमेट। मेल गैमेट कैसा है? जनरली मेल गैमेट ही मोटाइल होता है, बट यहाँ पे क्या है कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट से यहाँ पे क्या होने वाला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि जब मतलब मेल गैमीट ही नॉन मोटाइल है तो फिर वो कैसे पहुंचता है, कैसे रीच करता है मतलब फीमेल तक? तो वो एयर या वाटर की हेल्प से क्या करता है? मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक रीच करता है, ठीक है? उसके बाद में देखो, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली अभी मैंने कितने बताए थे? 5 टाइप्स के, ठीक है? तो ये 5 के पाँचों स्पोर्ट्स यहाँ पे मैंने इनके नाम मेंशन किया है साथ में। इससे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा डाइकैरियोटिक या मतलब कौन सा जो है वो बाइन्यूक्लिएट है, कौन सा यूनिन्यूक्लिएट है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं एक करके, ठीक है? जैसे यूरिडोस्पोर हो गया, फिर है ट्यूलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और फिर एसियोस्पोर्स। तो इनका सीक्वेंस, ठीक है? सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन इनके सीक्वेंस से आता है, तो इसको कैसे याद करोगे? UTBPA, ठीक है? UTBPA एक सीक्वेंस ये है। कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि कैसे, मतलब जो स्पोर्ट्स का सीक्वेंस है उससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक PYQ यहाँ से ये निकल के आ जा रहा है, एक PYQ ये आता है। दूसरा आता है कि अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर है। यूरिडोस्पोर कैसा है? यूनिसेलुलर है और डाइकैरियोटिक है, ठीक है? यूनिसेलुलर है, डाइकैरियोटिक है, मतलब कि ये देखो एक ही सेल है और एक सेल के अंदर हमें कितने? 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब यूनिसेल्ड डाइकैरियोटिक हो गया। ट्यूलिटोस्पोर कैसा है? बाईसेल्ड, मतलब यहाँ पे देखो 2 सेल देख रहे हैं और साथ में डाइकैरियोटिक, मतलब दोनों में 2 न्यूक्लियस है। उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स की बात करते हैं तो बेसिडियो कैसा है? यूनिसेल्ड है और यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब एक ही सेल है और एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है इसमें। फिर पिक्निडियो की बात करते हैं तो ये भी यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में एशियोस्पोर्स की जब बात करते हैं तो ये यूनिसेल्ड बाइन्यूक्लिएट होता है, ठीक है? मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियस आ जा रहे हैं। तो देखो बाइन्यूक्लिएट वाले हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। कौन कौन से? यूरिडोस्पोर, ये क्वेश्चन आता है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन करके, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स करके जब आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कौन कौन सा आता है, यूरिडोस्पोर्स, टिल्यूटोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये ताऊ करके भी आप याद कर सकते हो इसको। तो ये कैसे हो गए, बाइन्यूक्लिएट हो जाते हैं। देन उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि ये मतलब इनकी लाइफ स्पैन जो है वो किस किस पे होते हैं। तो जो यूरिडोस्पोर और टिल्यूटोस्पोर है वो वीट की लीव्स पे देखने को मिलते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, तो वीट की लीव्स पे देखने को मिल रहा है। ये ऐसे वीट की लीव्स होती हैं उस पर ये स्पोर्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद में जो बेसिडियोस्पोर्स है ये कहाँ पे मिल रहा है, सॉइल में देखने को मिलता है। और पिकनिडिया और एसियोस्पोर्स कहाँ पे मिलते हैं, तो ये बारबरी की लीव्स पे देखने को मिलते हैं। अब बाकी इनसे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि इनकी इन्फेक्टिव स्टेजेस से क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी लाइफ साइकिल कभी और देखेंगे, टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके इन्फेक्टिव स्टेजेस को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब मैंने देखा हुआ है PYQ। तो यहाँ पे देखो, अगर वीट की बात करते हैं तो वीट के लिए इनिशियल में उसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सा स्पोर्स, मतलब जो यंग लीव्स होती हैं लीफ की, जैसे वीट का प्लांट ग्रो किया, यंग लीव्स हैं, तो यंग लीव्स को जो इन्फेक्ट करेगा वो है एशियोस्पोर्स। ठीक है, फिर जब लेटर स्टेजेस हो जाती हैं, यानी कि मतलब उसकी लीव्स जब मेच्योर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे यूरिडोस्पोर जो है वो उसको इन्फेक्ट करता है। और अगर बात करें बारबरी की, तो बारबरी की केस में बेसिडियोस्पोर्स जो है वो उसको इन्फेक्ट करते हैं। बाकी रहा, जहाँ तक रही बात इसकी लाइफ साइकिल की, तो उसको फिर हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल जो है इसकी वो मैं फिर कभी और आपको बाद में बता दूंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो, डिप्लॉयडाइजेशन या फिर इसको मतलब जो डाइकैरियोटाइजेशन या जो दो न्यूक्लियस वाली कंडीशंस थी वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो वो हमें टिल्यूटोस्पोर्स में देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा आंसर। तो मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा था कि बाई सेल्ड बाई न्यूक्लियट कंडीशन जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वो टिल्यूटोस्पोर हो जाएगा इसका आंसर। रिसेंटली पूछा गया था 2021 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि टिल्यूटोस्पोर्स ऑफ पक्सीनिया, जो पक्सीनिया के टिल्यूटोस्पोर्स हैं वो कैसे हैं। तो अभी हमने देखा था कि बाई न्यूक्लिएट कौन कौन है, TAU, ताऊ जो है वो कैसा है, बाई न्यूक्लिएट है। तो यानी कि उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डाइकैरियोटिक, यानी कि दो न्यूक्लियस वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि टिल्यूटोस्पोर्स जो हैं वो कैसे हैं, बाई से मतलब, तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, मतलब एक सेल ऊपर था एक सेल नीचे है, इस तरीके से, और दोनों ही कैसे थे, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन था, तो ये टिल्यूटोस्पोर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, कौन सी फंजाई है जिसको हम लोग ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो पेनिसिलियम, पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं, पॉलीसिस्टिकस और एस्परजिलस। मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज होगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो जो इसमें पॉलिस्टिकस था, ये एक जीनस दिया हुआ था, पॉलिस्टिक्टस। ठीक है, पॉलिस्टिक्टस ये क्या है, एक्चुअली इज अ जीनस ऑफ फंजाई इन द फैमिली हाइमिनोचिटेसी। ठीक है, कौन सा मतलब फैमिली से है, हाइमिनोचिटेसी फैमिली से है ये। और ये क्या है, एक नेचुरल मतलब यह प्रकृति में एक एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है जिसका नाम पॉलीपोरिन होता है। तो पॉलिस्टिक्टस से कौन सा वो एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, तो पॉलीपोरिन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि ये शायद आपने सब लोगों ने देखा होगा, जैसे गांव वगैरह में जाओ बारिश वगैरह के सीज़न में, तो जो ट्री का मतलब जो ट्रंक होता है, ट्रंक पे यहाँ पे कुछ ऐसे ईयर शेप्ड के मतलब ऐसे बड़े बड़े से ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, उसके बेसल पोर्शन पे, तो इसीलिए इसको मतलब इसको वुड ट्री या मतलब ईयर ट्री ऐसे भी करके मतलब इसको बोलते हैं, देखना इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग अबाउट द फंजाई यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज़। चीज़ की मैचुरेशन के लिए मतलब कौन सा फंजाई यूज़ करते हैं, तो पेनिसिलियम आ जाता है। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेनिसिलियम कैम्बरटाई और दूसरा होता है पेनिसिलियम रोक्यूफर्टाई। इनको भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ मतलब पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम
से मतलब क्या पेनिसिलिन वगैरह ऑब्टेन करते हैं, ये क्या था, एक बाय चांस डिस्कवरी था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने दिया था। बाकी पेनिसिलियम नोटेटम और फिर बाद में पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो कि क्या है फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुआ था। उसके बाद पेनिसिलियम रोक्यूफर्टाई की जो बात कर रहे हैं उससे हम लोग रोक्यूफर्ट चीज़ ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और कैमम्बर्टाई से कैमम्बर्ट चीज़। और ये दोनों चीज़ जो होते हैं ये कैसे मतलब फ्लेवरफुल होते हैं, ठीक है, ये मतलब अपने फ्लेवर्स के लिए ही जाने जाते हैं स्पेशली। और एक स्विस चीज़ होता है जो कि किससे ऑब्टेन करते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी से, ठीक है, जो कि क्या होता है बैक्टीरियल चीज़ होता है। और ये किस लिए जाना जाता है, लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी पेनिसिलियम रोक्यूफर्टाई का उपयोग ब्लू वाइंड पनीर के उत्पादन के लिए किया जाता है। बाकी और सारी चीज़ें मतलब देख लेना, मैंने पढ़ा लिया है, मतलब पहले से ही बताया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, इसमें से फंजाई का जो है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इंजेक्शन तो नहीं करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद एब्जॉर्प्टिव, हाँ एब्जॉर्प्शन का काम होता है। और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, तो नहीं, ऑटोट्रोपिक तो नहीं होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सी होना चाहिए। यस, द आंसर इज सी। बाकी इसके फीचर्स आपको पता ही होंगे तो वहाँ पे आप इसको जाके और थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हो। बाकी अगर बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम लोग जाते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहती है एनसीईआरटी के, मोस्ट फंजाई यार कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, इसीलिए इनको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। और उसमें भी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, मतलब एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आते हैं, जैसे लाइकन वगैरह हो गए, जो कि क्या करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, मतलब एसोसिएशन विद एल्गी है तो लाइकन्स हो गए, और अगर एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हो गए तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, माइकोराइजा में आ जाते हैं। तो ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको साथ साथ में आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि ब्रांच कोनिडियोफोर्स, तो ब्रांच कोनिडियोफोर्स जो है वो किसका फीचर है, पेनिसिलियम का। ये भी 2021 रिसेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जांपल ऑफ फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोकार्पिक, मतलब पूरा कंप्लीट का कंप्लीट थैलस जो है वो किस में चेंज हो गया है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंटली 2021 में आया था UPTGT में। बाकी डिटेल्स जिन बच्चों को चाहिए हिंदी मीडियम वाले, वो यहाँ से आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को तो साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक फंगस, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये भी नोट कर लो साथ साथ में। देखो ये किस में आता है, सबसे पहले तो ये फाइकोमाइसिटीज जो क्लास है, फाइकोमाइसिटीज क्लास की सब क्लास में आता है। ये सब क्लास जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकोमाइसिटिडी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है। ट्राइकोमाइसिटीज का ये मेंबर है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, जिससे क्या होता है, कौन सी डिजीज कॉज होती है, पोटैटो वार्ट डिजीज, या फिर इसी को हम लोग ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो भी कहते हैं, या फिर पोटैटो सैब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पोटैटो सैब। और साथ ही साथ इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के बारे में, कि ये कैसा है, ये है यूनिसेलुलर, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए साथ में, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फंजाई है, ठीक है, यूनिसेलुलर। तो ये होलोकार्पिक फंगस है, कैसा है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फंजाई है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी फाइकोमाइसिटीज की सब क्लास ट्राइकोमाइसिटीज का ये मेंबर है। कौन सी डिजीज कॉज हो रही है, पोटैटो वार्ट, ब्लैक वार्ट या पोटैटो सैब। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए सफिशियंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग अबाउट द
एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो किस में नहीं होते हैं, मतलब कौन सी क्लास में नहीं पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो मतलब बेसिकली इसमें 4 ही क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देखो फाइको में तो मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मैंने बताया ही था अभी स्टार्टिंग में कि कौन से होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स या उनको जूस्पोर्स कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में भी होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। और ड्यूटेरो में भी जो ड्यूटेरो में भी जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो भी क्या हैं, कोनिडिया ही पाए जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अगर बेसिडियो की, तो बेसिडियो में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस क्लास में जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो क्या है, एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट रस्ट और स्मट, रस्ट और स्पस्ट में पाए जाते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, लेकिन अगर बाकी मेंबर्स की बात की जाए बेसिडियोमाइसिटीज की, तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। फाइको में मैंने बता ही दिया है, इसको नोट कर लीजिए। फाइको में आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स और साथ ही साथ जूस्पोर्स, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। तो एसेक्सुअल की बात करें तो मतलब बेसिडियो में, बेसिडियो का मेंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, एगेरिकस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पाइलस, हाइमेनियम या ट्यूब्स और पोर्स, गिल्स या लैमिली वगैरह, ये इससे भी कई बार हाइमेनियम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर। अब एस्परजिलस नाइगर जो है वो उससे अलग अलग तरीके के एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो एस्परजिलस की जब हम बात करते हैं तो एस्परजिलस नाइगर से, नाइगर को हम लोग, एस्परजिलस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जो एस्परजिलस जीनस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्राउन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्राउन मोल्ड या फिर ब्लैक स्मोकी मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक स्मोकी मोल्ड। और उसके बाद में इससे जो एंजाइम रिलीज होता है वो एमाइलेज होता है। अब यहाँ पे नाइगर की बात कर रहे हैं तो नाइगर से हमें ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड भी जो है वो इसी से रिलीज होता है, लेकिन जो गैलिक एसिड है, गैलिक एसिड इससे नहीं मिलता है हमें। गैलिक एसिड किससे मिलता है, एस्परजिलस की स्पीशीज होती है एस्परजिलस गैलोमाइसिस, ठीक है। एस्परजिलस गैलोमाइसिस से हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी नवोदय में पूछा गया था और साथ ही साथ टीजीटी में भी पूछ लिया है। तो ये देख लो कि जो भी रिलेटेड पेपर है ना वो सारे ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। इसीलिए कोई अगर मैं पीवाईक्यू करवाती हूँ या किसी का भी पेपर अगर मैं सॉल्व करवाती हूँ तो वो सीरीज़ तो आप बिल्कुल भी मत मिस करिए। नेक्स्ट है गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। गेमिटेंजियल, एक होता है गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट और एक होता है गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो ये देखो गेमिटेंजियल कॉपुलेशन जो है वो किस में आएगा, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इट फीचर ऑफ क्लास जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ कंप्लीट गैमिटेंजिया, मतलब मेल और फीमेल दोनों के गैमिटेंजिया कुछ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से आके दूसरा इस तरफ से ऐसे आकर के दोनों क्या करते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दोनों का यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ऐसे फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में आ जाएगा म्यूकर और राइजोपस हो जाएगा इसमें, ये नोट कर लीजिए साथ में। ये यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, एक प्लस स्टेन एक माइनस स्टेन, मेल गैमिटेंजिया फीमेल गैमिटेंजिया होस्ट सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज आस्किंग अबाउट द विच फंजाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज इन बायोएसे। तो कौन सा फंजाई है जो कॉपर को करता है, तो एस्परजिलस नाइगर हो जाएगा, जो कि क्या है, एस्परजिलस नाइगर फंजाई जो है वो कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है, मतलब माइक्रो ट्रेसेस भी अगर है तो वो पहचान लेगा। और जैव परख में प्रयुक्त होता है, मिट्टी में मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम के निर्धारण के लिए एक परीक्षण जीव के रूप में एस्परजिलस नाइगर का उपयोग होता है, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन से देख लीजिए यहाँ पे। बाकी अगर बात करते हैं कि एस्परजिलस की, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है जो कि क्या है, डिजीज कॉज करता है, एस्परजिलोसिस, ठीक है, इन ह्यूमन एंड कैटल के में ईयर और लंग की। और
एस्परजिलस फ्लेवर्स की बात करते हैं तो सिक्रेट करता है टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन? एफ्लाटॉक्सिन, जो कि क्या है, लिवर कैंसर कॉज करता है, कार्सिनोजेनिक होता है। गैलोमाइसिस का हमने बता ही दिया कि गैलिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज होता है, जिससे हम क्या क्या ऑब्टेन होता है, इंक ऑब्टेन होता है और डाई ऑब्टेन होता है, ठीक है। और बाकी नाइगर की बात करते हैं तो इसको वीड ऑफ लैब बोलते हैं, मतलब लेबोरेटरी में इजीली ग्रो कर जाता है। ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, साथ ही ग्लूकोनिक एसिड भी दिया है तो इसको भी ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंगस विदाउट माइसीलियम। ऐसा कौन सा फंगस है जो विदाउट माइसीलियम है? तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, यानी कि ईस्ट जो है वो क्या है, यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब ये क्या है, यूनिसेल्ड होता है। जीआईजी 2021 का क्वेश्चन है ये। एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई। ऐसा कौन सा है जो, मतलब कि सेप्टेट हाइफी है, सैक फंजाई है, लेकिन फिर भी उसमें मतलब एक्सेप्शन है वो सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई। सैक फंजाई में आता है लेकिन सेप्टेट हाइफी नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये किसका फीचर है? अल्टरनेरिया में। अल्टरनेरिया से कौन सी डिजीज कॉज होती है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये ऐसे हाइफी है और हाइफी पे ये लगा हुआ है कोनिडियो 4 और कोनिडियो 4 से ये लगे हुए हैं कोनिडिया, ठीक है। अल्टरनेरिया का ही एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है 22 विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन द अल्टरनेट होस्ट। तो अल्टरनेट होस्ट पे अभी कौन सा था? मैंने क्या बोला था कि इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या था? यूरिडोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, फिर एसियोस्पोर्स, यूटी बी पी, सॉरी पिक्निडियोस्पोर्स, फिर आता है एसियोस्पोर्स। तो अल्टरनेट होस्ट पे कौन था जो, अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टार्टिंग वाले थे ये किस पे थे? वीट पे थे ना। ये बीच वाला किस पे था? सॉइल पे था। और लास्ट वाले दोनों किस पे थे? मतलब बारबरी की लीफ पर थे। तो अल्टरनेट होस्ट यानी कि बारबरी की लीफ ही थी अल्टरनेट होस्ट, तो उस पर पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर आ जाएगा। तो यहाँ पे एसियोस्पोर है नहीं, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो, यूरोडोस्पोर टिल्यूटोस्पोर प्राथमिक है, बेसिडियो हो जाएगा उस पे सॉइल में, और पिक्निडियो एसियो बारबरिस वल्गैरिस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैज सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या है, राइट है, मतलब कि एस्कोमाइसिटीज वाले जो मेंबर्स होते हैं उसमें ये फीचर देखने को मिलता है। बाकी इसको थोड़ा डिटेल में बाद में समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एरगट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस। तो एरगट किससे? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन होता है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एरगट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? पैरासाइट ऑफ राई प्लांट, ठीक है। बाकी इसका जो रेस्टिंग स्पोर होता है वो क्या कहलाता है? स्क्लेरिएट कहलाता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है? डार्क ग्लोबोज स्ट्रक्चर होता है, डार्क ग्लोबोज स्ट्रक्चर होता है। और ये कॉज क्या करता है? सेंट एंथोनी फायर या फिर होली फायर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द जीनस एरगट ऑफ राई। एरगट ऑफ राई किससे होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो किससे हो रहा है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, सही है, ठीक है। दूसरा है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्बिगो कैंडिडा, ये भी सही है। नेक्स्ट है सी लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये किससे हो रहा है? अस्टिलागो हॉर्डी से, तो नहीं, ये चीज़ गलत है। बाकी ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये सही है, ठीक है। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है वो अस्टिलागो टिटिकाई से होता है, हॉर्डी से नहीं होता है, क्योंकि व्हीट की बात है ना, तो व्हीट की स्पीशीज क्या आ जाएगी? टिटिकाई हो जाएगी। हॉर्डी जो है वो बाजरे के लिए होता है, वल्गेर के लिए होगा ये। तो यहाँ पे जो सी वाला था यही क्या था, मतलब राइट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि कफ फंजाई, कफ फंजाई जो है वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? तो एस्कोमाइसिटीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कफ फंजाई के नाम से जानते हैं।
इनको हम लोग सैक फंजाई या कप फंजाई के नाम से जानते हैं। और इसमें नॉन माइसीलियल माइसीलियल दोनों तरीके, नॉन माइसीलियल में यूनिसेलुलर ईस्ट आ जाएगा और बाकी माइसीलियल में तो फिर मतलब बहुत सारे आ ही जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प वगैरह होती है। बाकी डिटेल्स मतलब देख लेना। एस्कोस्पोर्स की बात की जाए तो ईस्ट में 4 होता है, बाकी जनरली 8 ही होता है सब में, ठीक है। लेकिन ईस्ट में जो है वो 4 ही नंबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस। कॉप्रोफिलस मतलब जो क्या है, मतलब काउडंग वगैरह पे जो ग्रो करता है, तो वो क्या, अगर बात की जा रही है तो पाइलोबोलस, साइथस, बर्ड नेस्ट फंजाई जिसको नेटुलेरिया वगैरह बोलते हैं, वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। पजाइजा नहीं होगा, पजाइजा यहाँ पे पता नहीं क्यों दे रहे हैं ये लोग, मेरे को नहीं पता ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट में क्या है, द कवरिंग मेम्ब्रेन अराउंड द क्लेमाइडोस्पोर डेवलप्स फ्रॉम, तो किससे डेवलप होता है, फंगल माइसीलियम से डेवलप होता है। बाकी यहाँ पे लाइफ साइकिल दी हुई है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसको पॉज करके इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर फाउंड इन अ स्मट। स्मट में कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं, तो क्लेमाइडोस्पोर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इन कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले द स्पोर्स आर इनक्लोज्ड इन अ थिन मेम्ब्रेन विच आर फाउंड फ्रॉम, तो वो किससे बनती हैं, द फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। तो सबको पता है सेप्रोलेग्निया होता है, इसमें 2 तरीके के वो पाए जाते हैं, ठीक है। डाइकैरियोटाइजेशन स्टेज भी देखने को मिलती है। बाकी इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैंने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यू गाइज कैन गो एंड वॉच इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर फ्रेंकिया और एलोसीरा से मिलता है। नेक्स्ट है एमेरिसेला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ, तो ये किसकी परफेक्ट स्टेज है, तो ये किसकी होती है, एस्परजिलस की होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है डाइप्लैनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। डाइप्लैनेटिज्म सबको पता है कहाँ पे, सेप्रोलेग्निया में देखने को मिल रहा है, बता चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है वो कौन, अस्टिलैगो ट्रिटिकाई कॉज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल ओरिजिन। इसमें से कौन सा है जिसका ओरिजिन मतलब फंगल उससे नहीं है, तो कैप्सेसिन होगा इसमें, क्योंकि ये किसका होता है, चिली में पाया जाता है। 37 का ऑप्शन बी, यस। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन है, पाइथियम है। 39 है, एफ्लाटॉक्सिन किससे ऑब्टेन कर रहे थे, तो अभी देखा था फंगस, एस्परजिलस नाइगर से या एस्परजिलस फ्लेवस, सॉरी एस्परजिलस फ्लेवस था ये, नाइगर नहीं था। नाइगर से तो ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, वो वीड ऑफ लेबोरेटरी था। और फिर ये लास्ट है आज का 40th क्वेश्चन, द फंगस विच ग्रोज ऑन डंग। डंग पे जो ग्रो करेगा वो कैसा कहलाएगा, कॉप्रोफिलस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ आज हम 40 क्वेश्चन तक इसको मतलब रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। 40 क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि लिग्नोकोलस और फंजीकोलस जो है वो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इस क्लास को देखिए और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है वो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता के जाइए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।